राजस्थान का रण सज चुका है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल मरुधरा पर अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। राजस्थान का मूड क्या है, जनता इस बार किसे मौका देने जा रही है? आज चूरू की धरती से हम इसकी पड़ताल करेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 में निकली है रिपब्लिक भारत की टीम जानने के लिए कि आखिर जनता क्या दे रही है। हिंट हम पहुंच चुके हैं चूरू में। आखिर चूरू की जनता की हिंट क्या है, उन्हीं से हम समझने की कोशिश करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर जयलाल है। जयलाल जी, बताइए चूरू की जनता क्या हिंट दे रही है, क्या माहौल है इस बार? चूरू की जनता विकास के नाम पर वोट देगी। जो भी हो, जो विकास करेगा उनको वोट जरूर देगी। मोदी जी के पीछे सब जीत रहे हैं और डुग ऐसे ही है, कुछ ही नहीं है, जीरो है। राजस्थान में चूरू का अपना एक अलग ही महत्व है। राजे रजवाड़ों की जमीन। राजस्थान में वैसे तो कई कहानियां फेमस है, लेकिन चूरू में अलग ही कहानी घर घर प्रसिद्ध है। चूरू के लोगों ने बताया कि एक बार चूरू पर हमला हुआ, लड़ाई में राजा का गोला बारूद खत्म हो गया। तब यहाँ के राजा ने चांदी के गोले बरसाकर दुश्मनों का मुकाबला किया। चूरू की आखिर खासियत क्या है, क्या खास है आपके चूरू में ऐसा कि यहाँ लोग आते हैं, देखते हैं? मैं पहली बार हालांकि चूरू आया हूँ। चूरू में 5-4 हेरिटेज स्थान है। जैसे ऐतिहासिक किला है चूरू का, जिसमें पुराने समय में लड़ाई हुई थी तो उन्होंने चांदी के गोले बरसा दिए थे। ये सबसे बड़ी एक विशेषता है चूरू की पूरे इतिहास में। अच्छा। और चूरू में बहुत से सेठानी के जोड़ा है, यहाँ माल जी का कमरा है। ये ऐतिहासिक चीजें हैं। क्या किस्सा था ये जो है चांदी के गोलों का, क्या किस्सा था? एक टाइम लड़ाई हुई थी महाराजा गंगा सिंह जी के टाइम में, यहाँ अटैक हुआ था तो बारूद खत्म हो गया था। अच्छा। उस समय वहाँ के राजा ने, यहाँ के लोकल राजा ने चांदी के गोले बरसा दिए थे। चूरू की ये कहानी यहाँ की संपन्नता बताने के लिए काफी है, लेकिन अब यहाँ 24 लोकसभा की लड़ाई छिड़ी है। बीजेपी मरुधरा की 25 में से 25 सीटें जीतने का दम भर रही है, जिसमें से एक चूरू भी है। आजादी के बाद चूरू में कितना विकास हुआ और मोदी सरकार ने पिछले 10 सालों में यहाँ कितना काम किया, ये लड़ाई इसी मुद्दे पर लड़ी जाएगी। बीजेपी ने इसके लिए राहुल कसवा का टिकट काटकर देवेंद्र झाझड़िया पर भरोसा जताया है। राजस्थान की चूरू लोकसभा इस बार हॉट सीट बनती हुई नजर आ रही है। दरअसल बीजेपी ने अपने सिटिंग सांसद राहुल कसवा का टिकट काटकर देवेंद्र झाझड़िया को यहां से टिकट दिया है, जो कि पैरालंपियन हैं और साथ ही पद्मश्री से सम्मानित हैं। और इस खिलाड़ी को जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से चुना गया, उसके बाद राहुल कसवा ने बगावत कर दी और कांग्रेस का दामन थाम लिया, जिसके चलते इस सीट पर अब मुकाबला टक्कर का बताया जा रहा है। बीजेपी से टिकट कटने के बाद राहुल कसवा ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। कांग्रेस ने राहुल को चूरू से ही उम्मीदवार बनाया है, जिससे अब चूरू सीट पर राहुल और देवेंद्र के बीच कड़ा मुकाबला है। दोनों ही तरफ से एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 में चूरू हॉट सीट बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जो सिटिंग सांसद है राहुल कसवा, उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। तो वहीं दूसरी तरफ सियासी समीकरण, जातीय समीकरण जो है वो बीजेपी की ओर झुकाव लेते हुए नजर आ रहे हैं। इन तमाम सियासी समीकरणों की अगर हम यहाँ पर बात करें तो दरअसल 2014 के बाद से, क्योंकि जाट बहुल क्षेत्र है और जाट बिरादरी जो है उसका एक वर्चस्व यहाँ पर माना जाता है, लेकिन इस बार जो दोनों ही उम्मीदवार हैं वो जाट बिरादरी से हैं। दोनों ही पार्टियों की तरफ से इन पर दांव यहाँ पर खेला गया है। जो जाट है वो तकरीबन उनकी जो जनसंख्या है वहाँ पर यहाँ पर 4.5 लाख के करीब बताई जाती है। कुल जो वोटों का अगर आंकड़े की हम यहाँ पर बात करें तो तकरीबन 22.5 लाख के लगभग वोट हैं। इस बार दोनों ही कैंडिडेट में से कौन जीतने में कामयाब हो पाएगा, ये पूरी तरीके से निर्भर करेगा इन जातीय समीकरणों पर। बीजेपी से टिकट कटने के बाद राहुल कसवा को कांग्रेस से टिकट मिलने पर यहाँ की लड़ाई काफी दिलचस्प हो गई है। राहुल कसवा और उनका परिवार यहाँ कई सालों से जीतता आ रहा है। ऐसे में उनका टिकट कटने से लोगों में क्या मैसेज गया है, चूरू की जनता किसके साथ है, ये जानने के लिए हमारी टीम ने चूरू की जनता के बीच जाकर पड़ताल की। जो चूरू का माहौल कैसा है यहाँ पर, अभी इस बार किसका मुकाबला है, कौन टक्कर में नजर आ रहा है? देखो ये चूरू का चुनाव है ना, ये सबसे बड़ी हॉट सीट है। अब क्या हुआ कि राहुल जी कसवा है, वो कांग्रेस में आए, उनको बीजेपी ने बहुत कुछ दिया। उनके पिताजी से लेकर अब तक 33 साल में बीजेपी ने उनको दिया ही दिया है। अब जो मोदी जी की योजना है वो नए कार्यकर्ता को ऊपर लाते हैं। आपको अवसर मिल गया, ये संगठन में भी ये करते हैं कि 2 साल अध्यक्ष रखते हैं, 1 साल 2 साल दूसरे को बना देते हैं, ठीक है, रिपीट होता रहता है। अब वो टिकटें कटी। राहुल जी क्या है, जातिवादी कर रहे हैं, अवसरवादी और अलगाववाद की बात कर रहे हैं। ये
चूरू में हमें कुछ लोग ऐसे मिले जो प्रत्याशी नहीं बल्कि सिर्फ मोदी के नाम पर वोट करने को उत्साहित दिखे। उनका कहना है कि चूरू में प्रत्याशी कोई भी हो, उनका वोट प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर जाता है। माहौल क्या है जरा चूरू का, ये बताइए। शुरू में तो मोदी 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 25 की 25 आएगी। ये मोदी लहर है, मोदी के बाद में योगी। क्या माहौल है जरा बताइए। यहाँ बढ़िया माहौल है, बीजेपी आएगी, बीजेपी का ही वर्चस्व है। क्या कारण है? यहाँ तो एक ही परिवार रहा लंबे वक्त तक सांसदी के तौर पर, कस्बा परिवार। यहाँ वो परिवार से बात, जातिवाद का कोई यहाँ चक्कर नहीं है, सिर्फ मोदी लहर है। मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है, इसके अलावा यहाँ कुछ भी नहीं है, सब मोदी है। चूरू में विकास के पड़ताल के लिए जब हमारी टीम ने लोगों से बात की तो कई लोग विकास से खुश नहीं दिखे। उनका कहना है कि चूरू का विकास जितना हुआ है उससे कहीं ज्यादा अभी बाकी है। चूरू में कितना विकास हुआ है उसके बाद? चूरू तो विकास के मामले में तो जैसे मतलब गौण ही मानता हूँ मैं। जिस तरीके से विकास होना चाहिए वो नहीं हुआ। अब राहुल कस्वा क्या है कि चूरू की जनता को बेवकूफ बनाता है। चूरू में हमारी टीम को कई लोग ऐसे भी मिले जो राहुल कसवा को ही अपना नेता मानते हैं। उनका कहना है कि लड़ाई काफी दिलचस्प होगी, लेकिन जीत राहुल कसवा की ही होगी। चूरू में जनता से संवाद के दौरान हमारी टीम एक पार्क भी पहुंची जहां 2014 के बाद काफी विकास हुआ है। आमतौर पर छोटे शहरों में ऐसे वेल प्लान पार्क नहीं देखने को मिलते हैं। इस पार्क में काफी संख्या में लोग आते हैं। प्रकृति को सहेजने की कोशिश और साफ सफाई को लेकर उन चीज़ों को कैसे मेंटेन करने की कोशिश की गई है, उसका एक बेहतर उदाहरण है ये नेचर पार्क। जो पहले यहाँ पर गंदगी हुआ करती थी, जो अनमेंटेन चीज़ें थी, उसे पूरी तरीके से मेंटेन किया गया है और एक सुंदर नेचर पार्क में इसे तब्दील कर दिया गया है। शानदार सा पार्क जहाँ पर लोग आ सकते हैं घूमने के लिए, जहाँ पर लोग आ सकते हैं इसकी खूबसूरती का जो है नज़ारे का आनंद उठाने के लिए। चूरू ही नहीं पूरे राजस्थान में पानी की समस्या रहती है। ऐसे में यहाँ एक ऐसा तालाब दिखा जिसे कई दशक पहले बनवाया गया है। ये तालाब यहाँ की पहचान है, जिसे बारिश का पानी संरक्षित करने के लिए बनाया गया था। सेठानी का जोहरा ऐसी ही एक जगह है जिसे सन 1899 में बनाया गया था। भगवान दास बागला जो उनकी धर्म पत्नी हैं, उनके गुजरने के बाद, दरअसल भगवान दास बागला के गुजरने के बाद इसे बनाया गया और 1899 में उस वक्त भयानक अकाल पड़ा था और उस वक्त में इस जलाशय का, दरअसल एक जलाशय है, एक जोहरा है जिसे बनाया गया इससे कि जो वर्षा का जल है उसे यहाँ पर सहेजा जा सके, बचाया जा सके।